वेलकम दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस की पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो भी हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई एवं दूरी की थी वो मैंने पार्ट 1 वीडियो में समझ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ है। उसमें से कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं और आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनसे मेरा आग्रह है कि पहले वो फर्स्ट पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस की देख ले, उसके बाद ही ये क्वेश्चन वाला पार्ट देखें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है दोस्तों, इसमें कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि एक छड़ी है, ये मान लेते हैं एक छड़ी है। ठीक है, इसकी कोई छाया है, छाया बन रही है सूर्य के कारण, तो छाया मान लेते हैं ये बन रही है। और इसका जो छड़ी का लंबाई है वो कितना है, मान लेते हैं 1 है। तो इसका √3 गुनी, यानी कि इसको √3 टाइम्स, मतलब क्या हो गया, इसका √3 टाइम्स इसका छाया बन रहा है। मतलब ये छड़ी का हाइट है, लंबाई है, और इसका छाया ज़मीन पर बनेगा, जाहिर सी बात है। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट बन रहा है, ये जो थीटा है, यही थीटा यानी कि उन्नयन कोण, इसी को बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये क्या होगा, ये हम लोग चूँकि जो कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट में जब हम लोग देखे हुए हैं इसका पार्ट 1 में, तो उसमें हम लोग 2 तरह का ट्रायंगल बनता है, 3 तरह का। ठीक है, तो वही 3 तरह का ट्रायंगल में ये है हमारा 1√3 आएगा। तो ये √3 के सामने यहाँ जो एंगल होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, ये कैसे आता है, क्या आता है, सारा डिस्कशन मैंने फर्स्ट वीडियो में किया है। आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है दोस्तों, नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। ठीक है, जब वो एक तट पे खड़ा है और दूसरे तट पे एक पेड़ है, उसको जब उसका पेड़ को देखता है तो वो कितना डिग्री उन्नयन कोण बनता है, उसका 60 डिग्री बनता है। लेकिन जब वो तट से पीछे 40 मीटर जाता है, जब वो 40 मीटर पीछे तट से जहाँ खड़ा था उस जगह से पीछे हटता है, तो वो अब उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग एक तट है, ये एक पेड़ है, थी नदी है, यहाँ पानी बह रहा है, और एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तट पे खड़ा है। ठीक, यहाँ पे लगभग तट के पास ही खड़ा है। ठीक, अब यहाँ से एक पेड़ है, ये दूसरे तट पे जो है यहाँ पे एक पेड़ है। ठीक है, ये एक पेड़ है। अब इस पेड़ का जो है, यहाँ से जब वो देखता है, जो इस पेड़ का जो धरातल है, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, यहाँ से जब वो देखता है तो इसका जो चोटी जो दिखता है, अभी वो कितना दिख रहा है, तो वो दिख रहा है आपका दोस्तों 60 डिग्री पे। ठीक है, अभी कितना दिख रहा है, 60 डिग्री पे। लेकिन जब यही व्यक्ति अगर यहाँ पे आ जाए, मतलब 40 मीटर पीछे आ जाए, तट से 40 मीटर पीछे आ जाए, यहाँ पे आ जाए 40 मीटर पीछे। ठीक है, अब जब वो यहाँ से देखता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से जब देखता है, तो इसका चोटी क्या है दोस्तों, इसका चोटी का जो उन्नयन कोण है वो बदल के बन जाता है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब बोल रहा है क्या, इसमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब यहाँ से यहाँ तक का हाइट निकालने बोल रहा है आपको, h बराबर वाट। ठीक है, ये आपको निकालने बोल रहा है। तो चूंकि हम लोग वहाँ पे पार्ट 1 जो है उसमें हम लोग देखे हुए हैं कि इसका क्या मतलब, हम लोग रेशियो कैसे लिखते हैं, तो उसी प्रकार हम लोग इसमें जान रहे हैं कि इसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक 60 का बन रहा है, एक 30 का बन रहा है। अगर 60 वाला जो ट्रायंगल हम देखेंगे, इसके अनुसार यहाँ जो देखेंगे ये ट्रायंगल, तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, और ये 90 है। ठीक है, तो अब इसके अनुसार जब हम लोग रेशियो लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। और वो जो हाइट का रेशियो है यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका √3।
ठीक है। तो ये ब्लू वाले 60 डिग्री के अनुसार यहाँ मेरा क्या हो गया 1 और √3। लेकिन जब दोस्तों हम लोग इसमें यहाँ 30 वाले के अनुसार देखेंगे तो 30 वाला ट्रायंगल कौन है, यहाँ से यहाँ तक है 30 वाला, तो यहाँ से यहाँ तक का 30 वाला है, तो यहाँ का रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अब √3 यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये हो गया रेशियो 30 वाला का। और जब इसका हाइट हम 30 वाले ट्रायंगल के अनुसार लेंगे तो इसका हाइट जो है चेंज हो गया, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 30 वाले के अनुसार, इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते क्या है कि अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड मेरा यहाँ पे क्या है, हाइट है। इधर इस छोटे वाले ट्रायंगल से भी मेरा हाइट है और ये बड़े वाले ट्रायंगल से भी हाइट है, दोनों का हाइट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो भी सेम होना चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ सेम नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम हम लोग कैसे करते हैं, तो जो भी चीज़ बनाना है उतना से हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, जैसे √3 है तो √3 को इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 को तो ये √3 बन गया। लेकिन अब रेशियो कहता है कि उसके साथ जितने भी जुड़े हुए रेशियो रहेंगे सब में आपको चेंजेस, जितना वैल्यूज आप किसी एक में किए हैं उतना ही वैल्यूज सारे वैल्यू में आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ √3 से किए हैं तो इसमें भी क्या करना होगा, √3 से करना होगा। तो ये √3 मिलके क्या बन जाएगा, 3, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग को देखना है कि हम लोग को डेफिनेट वैल्यू यानी कि निश्चित मान वो कहाँ का दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू ये पीछे तट से घट का तो 40 मीटर का, यही हो गया आपका डेफिनेट वैल्यू। तो अब इस डेफिनेट वैल्यू का हमको रेशियो भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है कि जो भी निश्चित मान रहेगा उसी जगह के निश्चित मान का वैल्यू का रेशियो से उसका डिवाइड और जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई, बस यही काम करना है आपको सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ निश्चित मान तो पता है कितना है, वो है आपका 40, लेकिन यहाँ पे हमको रेशियो नहीं पता है। रेशियो पता कैसे करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो है कितना, 3 टोटल, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का है 1, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 3 - 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 3 - 1, और यानी कि इक्वल टू 2, यानी कि इसका जो रेशियो आ गया ये कितना आ गया आपका 2। तो अब इसी 2 से इसका डिवाइड और जो निकालने बोल रहा है उसको मल्टीप्लाई। निकालने क्या बोल रहा है इसमें, तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, यही है, यानी कि √3 है, तो √3 से इसका मल्टीप्लाई। अब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 20, और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 से तो यही आ जाएगा आपका 64283, ठीक है। इसको एक और ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 64। तो अब इसमें एक दशमलव यहाँ पे है तो यहाँ पे बैठ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 34 मीटर आपका आंसर, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है दोस्तों, एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, एक मीनार के शीर्ष और अधस्तल के नति कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। इसमें क्या बोला, देखिए अधस्तल मतलब क्या हो गया, आधार, और नति कोण मतलब हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर अवनमन कोण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई, मान लेते हैं एक पहाड़ है ये, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है 90 मीटर, ठीक है। और एक मीनार है, एक मीनार यहाँ बना लेते हैं हम लोग, ये मीनार है, ठीक है। इसका जो नति कोण है, नति कोण मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, टॉप और बॉटम, ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पहला का है 30 डिग्री टॉप का मतलब, और 60 डिग्री किसका है, तो बेस का, ठीक है, यानी कि आधार का, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, तो इसका ये है अल्टरनेट और इसका अल्टरनेट ये, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे, अब इसको हम लोग बस यहाँ पे वही काम करना है, सब जगह का रेशियो लिखना है सबके ट्रायंगल के अनुसार, ठीक है। तो हमारा ये जो ट्रायंगल है इसके ट्रायंगल यानी त्रिभुज के, इस त्रिभुज के अनुसार मेरा जो है यहाँ पे ये 90 हो गया, यहाँ 60 हो गया,
तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो है 30 यहाँ पे है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये पूरा, तो 60 होगा और यहाँ पे 90 होगा। ठीक है, तो अब इसके अनुसार पहले हम इसको लिख लेते हैं ट्रायंगल बड़े वाले का। तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा रेशियो कितना है, ये है आपका 1, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा √3। ठीक है, अब उस छोटे वाले का देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक √3 है, तो √3 का जो रेशियो है 30 के सामने √3 रहता है, तो ये √3 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ तक का। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का 1, यहाँ से यहाँ तक का √3। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हम लोग को ढूंढना है, कॉमन साइड। तो कॉमन भुजा यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में कौन सा है, तो ये है, ये और ये दोनों आपस में देखिए, ये बड़े वाले ट्रायंगल 60 वाले में भी बेस ही यही सेम है, और यहाँ पे भी जो बेस है यही सेम है। तो यहाँ पे हम लोग का जो रेशियो है वो भी सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ √3 है तो इसको क्या करेंगे, √3 बनाएंगे, इसको √3 से गुना करेंगे। तो अब ये वाला √3 है तो यहाँ से भी क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1 है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे में 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका यह है 2, तो ये भी ये इतना ही बराबर ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का रेशियो। ठीक है, अब बस वही काम करना है, जिस जगह का डेफिनेट वैल्यू यानी निश्चित मान दिया हुआ है उस जगह का रेशियो से डिवाइड। निश्चित मान हमको कहाँ दिया हुआ है, पहाड़ की ऊंचाई कितना है, तो 90। अब वहाँ का निश्चित मान कितना है चेंज करने के बाद, तो 3 है। रेशियो कितना है, तो कितना है चेंज करने के बाद, तो 3 है, तो यहाँ पे 3। और जो निकालने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो मीनार की ऊंचाई निकालने बोल रहा है। तो मीनार की ऊंचाई कितना है, 2, रेशियो में 2, तो 2 से इसका मल्टीप्लाई 30, और ये गुना हो क्या आ जाएगा आपका 60 मीटर आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक मीनार की छाया जब सूर्य का एल्टीट्यूड 45 है तो उस छाया से 10 मीटर लंबी पाई जाती है जो 60 एल्टीट्यूड पर बनती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। मतलब क्या है इसका, देखिए कि एक मीनार है, एक ये मीनार है। ठीक है, अब जब सूर्य जो है ये मीनार है, जब ये 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है सूर्य के साथ, यानी कि सूर्य जो है क्षैतिज रेखा यानी धरातल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ये 45 डिग्री है। तब जो इसका लंबाई बन रहा है, छाया का लंबाई, वो कितना ज़्यादा है, 60 डिग्री से जब रहती है सूर्य का, यानी 60 डिग्री इस यहाँ पे कहीं आएगी, तो ये 60 डिग्री। अब सूर्य का जो उन्नयन कोण है धरातल के साथ वो कितना है दोस्तों, वो है 60 डिग्री। तो जब अब जो परछाई बनेगी 60 डिग्री वाली, और पहले जो बनी थी 45 डिग्री वाली, उसमें से 60 डिग्री वाले में से 10 मीटर ज़्यादा है 45 डिग्री वाला का छाया। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ है डिस्टेंस निश्चित मान, वो है कितना 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, तो 10 मीटर। ठीक है, तो अब इसमें बोलता है कि तो मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी कि मीनार की ऊंचाई कौन होगी, यही होगी। यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस पूछ रहा है आपको। ठीक है, यही मीनार है। ठीक है, इसको निकालना है हम लोग को, तो बस वही काम करना है। सबसे पहले हम लोग को इसका रेशियो लिखना है, तो रेशियो पहले 45 वाला लिख लेते हैं, 45 का, तो यहाँ तो 45 से होगा। तो 45 का हम लोग रेशियो जानते हैं 1:1:√2, ये होता है 45 का रेशियो, जो कि हम पिछले वीडियो में यानी कि इसका पार्ट 1 वीडियो में बता चुके हैं सारा। आप आराम से उसे एक बार ज़रूर देखें, इसको देखने से पहले। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसका 60 डिग्री का रेशियो। तो 60 डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ कितना होगा 30, और बाकी ये दोनों के लिए 90। अब यहाँ 60 डिग्री का जो रेशियो लिखेंगे वो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 1, और जो ये हाइट है, इस हाइट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका
√3। ठीक है, अब यहाँ पे हमको फिर वही चीज़ देखना है कि कॉमन साइड, कॉमन भुजा देख रहे हैं हम लोग। इसमें दोनों ट्रायंगल में, एक 60-30 वाला में और 45-45 में, दोनों का कॉमन जो है वो क्या है आपका क्या है, ये मीनार का ऊंचाई है। ठीक है, तो मीनार का ऊंचाई है, तो मीनार का ऊंचाई जो सेम है तो सेम रेशियो में भी रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग इसको सेम बनाएंगे कितना से, √3 से। तो √3 से इसको गुना कर लेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा √3। तो ये ब्लैक वाला है तो ब्लैक वाला में भी √3 से गुना कर लेंगे। अब बस वही काम करना है, जिस जगह का हमको डेफिनेट वैल्यू दिया हुआ है उसी जगह के डेफिनेट वैल्यू का रेशियो से डिवाइड, और जो निकालने बोल रहा है उसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ का डेफिनेट वैल्यू जो है 10 है यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना है √3, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना है √3, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है 1। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आ जाएगा √3 - 1, ये आपका आ जाएगा रेशियो इसका। तो अब वही काम, जिस जगह का डेफिनेट वैल्यू है तो यहाँ का डेफिनेट वैल्यू है 10, तो यहाँ का रेशियो कितना है √3 - 1, और निकालना क्या है, तो मीनार की ऊंचाई देखिए √3 यानी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ रेशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण, इसके अपोजिट साइन लेके, तो वही चीज़ हम लोग करेंगे। 10 जब यहाँ परिमेयकरण हो जाता है तो ये होता है आपका 3 - 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 + 1 और इंटू में √3 ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 10/2। और इसको जब अंदर गुना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 मिलके 3 और प्लस, और ये √3 × 1 यानी कि √3। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5, यानी दैट इज इक्वल टू 5, 3 + √3 मीटर आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है दोस्तों, एक प्रकाशगिरी की चोटी से दो जहाज़ों का अनुमान कोण पूरब की ओर 45 तथा 30 के हैं। ठीक है, यदि दोनों जहाज़ों के बीच 200 मीटर की दूरी पर है तो प्रकाशगिरी की ऊंचाई क्या है। मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, एक प्रकाशगिरी है, मान लेते हैं ये प्रकाशगिरी है। ठीक है, यहाँ पे लैंप लगा हुआ है, इससे लाइट निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से कोई देख रहा है व्यक्ति, यहाँ पे जो है जहाज है, पानी वाला जहाज है, जो कि इस तरह से कहीं से आ रहा है पानी पे। ठीक है, और एक और जहाज है जो कि इस तरह से आ रहा है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है दोस्तों वो कितना है 200 मीटर है। ठीक है, और इसका जो अवनमन कोण दिया हुआ है दोस्तों, वो ये अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, एक 30 डिग्री दिया हुआ है और एक 45 डिग्री दिया हुआ है। यानी कि ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो इसका आंतरिक कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 30 और ये हो जाएगा आपका यहाँ से 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 हो गया, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का भी कितना हो जाएगा 45, और ये दोनों के लिए क्या रहेगा 90, और इसका जब 60 है तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो मेरा पहला काम सबसे पहले हम लोगों का क्या होना चाहिए, इसका रेशियो लिख लेना हर एक ट्रायंगल के अनुसार। ठीक है, तो ये 45 का अगर हम लिखना चाहेंगे रेशियो, तो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 1, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, तो ये भी 1। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ देखेंगे 30 वाला का, तो 30 वाला का जो है रेशियो यहाँ से यहाँ तक का कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका √3 यहाँ से यहाँ तक का, और ये यहाँ से यहाँ तक का 60 वाले के अनुसार कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब इस जगह पे हम लोग का यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं दोस्तों, कि यहाँ पे जो कॉमन साइड था दोनों ट्रायंगल के अनुसार वो क्या था, प्रकाशगिरी का ऊंचाई, जो कि दोनों का रेशियो जो है सेम है, तो इसमें हम लोग को कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो नहीं करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे, यानी कि
जिस जगह का मान डेफिनेट मान है उस जगह का रेशियो से डिवाइड और उसका जो निकालना है उसको गुना। ठीक है, हम लोगों को यहाँ का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ का रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का टोटल है √3, यहाँ से यहाँ तक का है 1, तो √3 में इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का √3 - 1, इन दोनों का इसका रेशियो। ठीक है, तो अब बस लगा देंगे हम लोग क्या, वही जिस जगह का डेफिनेट वैल्यू है तो 200 है डेफिनेट वैल्यू उस जगह का, उसी जगह का रेशियो से डिवाइड, यानी कि √3 - 1 से डिवाइड, और जो निकालने बोल रहा है उसको गुना। निकालने क्या बोल रहा है, तो निकालने इसका प्रकाशगिरी की ऊंचाई यानी कि 1 से इसका गुना, यानी कि ये आ गया आपका दोस्तों 200। और इसका जब हम लोग परिमेयकरण या फिर रैशनलाइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1, और ये ऊपर में पलट जाएगा साइन और ये गुना हो जाएगा। तो 3 - 1 यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.73। √3 का मान होता है 1.73 और +1, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी कि 100 गुना में 2.73। अब इसी को गुना करेंगे तो 273 मीटर, यही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्रकाशगिरी की ऊंचाई। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, दो खंभों की ऊंचाई 80 मीटर और 62.5 मीटर है। ठीक है, यदि इनके सिरों को मिलाने वाली रेखा 36 से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या है। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 खंभा है, एक खंभा ये है और एक खंभा ये है, इन दोनों को ये धरातल पे कहीं खड़ी है और ये एक क्षैतिज रेखा है दोनों के बीच। ठीक है, अब यहाँ से जो एक सिरा से एक रेखा जो मिलाती है इसको, ये रेखा दोनों सिरा के मिलाने वाली रेखा धरातल से कितना बनाती है, तो वो बनाती है आपकी 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और एक जो ऊंचाई है खंभा का वो है कितना 80 मीटर, और दूसरे खंभे की ऊंचाई कितना है तो 62.5 मीटर। ठीक है, ये दोनों मीटर में है, ये भी मीटर में है। ठीक है, अब बोलता है क्या दोस्तों कि इन दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है ये निकालें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जितना हाइट है उतना हाइट तो यहाँ पे भी होगा, तो इसको माइनस करके हम लोग यहाँ पे इसका हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 62 जब हम यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा 62.5 ही होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेकिन अब इसको जब इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 17.5 मीटर। वो कहाँ से कहाँ तक का होएगा, यहाँ तक का आएगा। ठीक है, जब इसमें आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका टोटल 80 मीटर। अब हमको बस एक काम करना है, इसमें इसका रेशियो लिख के उसका कंपैरिजन कर लेना है। तो रेशियो मेरा यहाँ 45 का है तो ये भी कितना बनेगा 45 का ही बनेगा, और ये कितना है 90। तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या होगा 1, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा दोस्तों, वो भी होगा आपका 1। ठीक है, 45 का हम लोग जो रेशियो जानते हैं वो कितना होता है 1:1:√2 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 2 ही से काम चल जाएगा, इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ ये जब 1 है तो ये भी तो 1 ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का भी रेशियो तो 1 ही होगा, क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों खंभों का बीच का। तो ये दोनों खंभों का बीच का ये और ये सेम है, तो इसके लिए रेशियो भी सेम होगा। अब बस जिस जगह का डेफिनेट वैल्यू है उसका भाग उसी जगह के रेशियो से, तो ये 17.5 कहाँ तक का है, यहाँ तक का रेशियो क्या है 1, और इन दोनों के बीच का दूरी का रेशियो क्या है 1, तो 1 से गुना, तो ये आ जाएगा 17.5 मीटर इन दोनों खंभों के बीच की दूरी है, जो कि आपका आंसर भी है, और वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है दोस्तों, यदि सीधी सड़क से ऊर्ध्वाधर स्थित वायुयान से सड़क के 2 पत्थरों के निशान जिनके बीच की दूरी 100 मीटर है तथा वायुयान एक ही ओर स्थित है, अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री है, तो वायुयान की ऊंचाई क्या है। मतलब देखिए इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों, एक वायुयान है, ये मान लेते हैं एक वायुयान है,
ठीक है। अब ये जो है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है वायुयान से, और यहाँ पे एक सड़क है, ठीक है, एक सड़क है। इस सड़क से ये वर्टिकली खड़ा है, यानी ऊर्ध्वाधर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो ऊर्ध्वाधर है। अब सड़क में क्या होता है कि दो पत्थर लगे होते हैं जिसमें किलोमीटर और जगह का नाम लिखा रहता है, देखे होंगे आप लोग। तो यही दो पत्थर लगा हुआ है, ठीक है। और इन दोनों पत्थरों के बीच का जो दूरी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 100 मीटर, ठीक है दोस्तों। वो कितना दिया हुआ है, वो है 100 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से जो देखा जा रहा है वायुयान से, तो इसका अवनमन कोण जो है वो कितना है, वो अवनमन कोण दोनों पत्थरों का कितना है दोस्तों, तो एक है 45 और दूसरे का है 60। तो ये है आपका 60 डिग्री का और ये है आपका 45 डिग्री का, ठीक है। यानी कि ये हो गया 45 और ये हो जाएगा 60। ये है अवनमन कोण। अवनमन कोण से इसका हम लोग आंतरिक बना लिया, आंतरिक कोण इसको बना लिए, ये हो गया और ये 60 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ का सबसे पहला काम क्या है कि अब रेशियो लिखना। तो 45, ये बड़े वाले ट्रायंगल का देख लेते हैं, 45, तो ये भी क्या होगा 45, और ये 60 है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में कितना हो जाएगा 30, और दोनों के लिए ये 90, ठीक है। अब रेशियो लिख लेंगे। तो 45 का जब रेशियो लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो जो 45 वाला आएगा, ये कितना आएगा 1 आएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और हाइट भी क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब 60 के अनुसार जो हम लोग रेशियो लिखेंगे, वो 60 के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो आएगा ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 1, और इसके अनुसार 30 के सामने वाला क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक √3, ठीक है। अब हमको बस वही काम करना है कि जिस जगह का है उस जगह का रेशियो हम लोग का, जो डेफिनेट वैल्यू उस जगह का रेशियो से उसको डिवाइड, और जो निकालने बोल रहा है उसको गुना। तो हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि प्लेन की ऊंचाई निकालना है, ठीक है ना, वायुयान की ऊंचाई निकालना है। तो वायुयान की ऊंचाई, और देखा जाए दोनों ट्रायंगल में जो समान भुजा है, कॉमन भुजा है, वो कौन है, ऊंचाई ही है। तो ये वाला हमको, ये दोनों में कॉमन है तो इसको सेम करना होगा। तो ये √3 है तो इसको भी √3 बना लेंगे। तो ये ब्लैक वाला है तो ब्लैक वाला को √3 यहाँ पे भी बना लेंगे, यानी कि ये √3 हो जाएगा। और जब हमको यहाँ 100 मीटर यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ, तो यहाँ तक का हमको रेशियो भी निकालना होगा। तो रेशियो यहाँ से यहाँ तक टोटल का जो है √3 है, और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये हो जाएगा आपका √3 - 1, ठीक है। अब बस 100 वहाँ का निश्चित मान है, वहाँ का रेशियो है √3 - 1, और निकालने बोल रहा है प्लेन की ऊंचाई, प्लेन की ऊंचाई √3 है, तो √3 से गुना, तो 100। अब इसको परिमेयकरण, तो 3 - 1 √3 + 1 गुना में √3। अब इसको करेंगे यहाँ पे 100/2, इसको अंदर गुना कर लेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस, और ये हो जाएगा √3, और इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर हो गया 53 + √3 मीटर आंसर, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के आधार एवं चोटी से किसी मीनार की चोटी के उन्नयन कोण 60 और 45 है, भवन के आधार और मीनार के आधार के बीच की दूरी कितने ज्ञात करें। यानी कि एक पहले क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोल रहा है कि 60 मीटर खींचे उसे भवन, मान लेते हैं कि ये भवन है, ठीक है। ये भवन है, इसका हाइट कितना दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है 60 मीटर। अब एक मीनार है, ठीक है, तो एक मीनार है, एक मीनार है जो कि यहाँ पे है इस तरह से, ठीक है। अब भवन के आधार एवं चोटी से, मतलब एक नीचे से पहले और इसका चोटी से, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब उन्नयन कोण जो है वो 60 और 45 है।
तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 और ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब हम लोग इसका बीच का दूरी निकालना है। तो ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, और ये 60 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 30। यानी कि अगर हम 45 के अनुसार रेशियो लिखें तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा 1 और यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा 1। ठीक है, और जो 60 के अनुसार है तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा 1 और यहाँ से यहाँ तक का टोटल 30 वाले के अनुसार क्या हो जाएगा तो √3। ठीक है, अब बस हम लोग को यहाँ देखना है कि कौन सा जगह का डेफिनेट मान दिया हुआ है। तो डेफिनेट मान भवन का ऊंचाई दिया हुआ है, तो भवन का ऊंचाई तो उस जगह के रेशियो से डिवाइड, तो इस जगह का रेशियो कितना होगा, तो रेशियो हमको यहाँ से मिलेगा। इसको हम लोग पहले देखना है कि यहाँ से बेस सेम है, तो बोलेंगे हाँ कॉमन साइड जो दोनों ट्रायंगल का है वो बेस दोनों का रेशियो भी 1:1, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। डायरेक्ट इसमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का मान जो है निकाल लेना है √3 माइनस ये वाला 1 करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो अब इसी जगह का ये जो है तो यही भवन का भी हो जाएगा, तो इसी से इसका डिवाइड हो जाएगा। और चूँकि हमको दोनों का बीच का दूरी निकालना है, भवन और मीनार के बीच की दूरी निकालना है, आधार के बीच का दूरी निकालना है, तो इसका 1 से हम लोग क्या करेंगे गुना कर लेंगे। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो 60 और ये हो जाएगा 3 - 1 और √3 + 1। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 60/2 √3 + 1। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 30, यानी कि 30 √3 + 1 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना नंबर का, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है दोस्तों, हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों, देखिए पेड़ है, पेड़ यहाँ पे बना लेते हैं, ये दोस्तों पेड़ है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं धरातल है। अब ये पेड़ मानते हैं कि यहाँ से टूट गया, ठीक है, इस जगह से टूट गया। अब टूटा तो ये पार्ट जो है यहाँ से टूटने के बाद ये ज़मीन में इस तरह से गिरेगा या फिर इधर गिरेगा, हम मान लेते हैं इधर गिरा, और गिरने के बाद ये जो है यहाँ से इस तरह से टच किया ज़मीन को। ठीक है, तो ये कितना डिग्री पे टच किया है, तो वो टच किया है आपका 60 डिग्री पे। और कितना दूरी पे, पेड़ के आधार से कितना दूरी पे, तो ये हुआ है 2√3 मीटर की दूरी पे जाके टच किया। अब यही पेड़ का जो ऊपरी भाग है यही टूट के तो यहाँ आया है, अब पेड़ का टोटल ऊंचाई हमको निकालने के लिए बोल रहा है। अब जैसा कि हम लोग यहाँ जानते हैं कि ये वाला ऊंचाई और ये वाला ऊंचाई अगर जोड़ देंगे तो हमारा ये ऊंचाई टोटल निकल जाएगा, या फिर इसका अलग निकालेंगे तो भी उसको निकाल के जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। तो दोनों तरीक़ा से देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे। यहाँ 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया रेशियो में 1 और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा रेशियो √3। अब 1 √3 और ये कितना हो जाएगा रेशियो, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखना है कि डेफिनेट मान कहाँ का दिया हुआ था। डेफिनेट मान हमको यहाँ बेस का दिया हुआ है, तो इसी जगह के रेशियो से इसका डिवाइड, यानी कि 1 से डिवाइड, और जो निकालना है तो हमको जाहिर सी बात है पहले ये निकालना होगा फिर ये निकालना होगा, या फिर दोनों का रेशियो जोड़ के डायरेक्ट निकाल दीजिए, वही हो जाएगा बात। तो हम इसका और इसका रेशियो जोड़ देंगे √3 + 2, तो ये डायरेक्ट पेड़ का निकल जाएगा। ठीक है, अब जब जोड़ दिए तो अब यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दीजिए, यानी कि 2√3 × √3 + 2√3 × 2। अब इसको करेंगे तो हम लोग ये आ जाएगा 2 × 3 प्लस यहाँ पे 4 × √3, ये 6 + 4 × 1.73। ठीक है, अब इसको जब गुना भागा करेंगे जोड़ के तो ये आ जाएगा 4 × 3 = 12, 1 28 1 29.2 4 2 6, तो ये आ जाएगा 12.92 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर ये बोल रहे होंगे कि ये क्यों किए,
तो ये करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिए कि इसको और इसको जोड़ कीजिए, कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इसका रेशियो हम लोग यहाँ पे √3/1। अब जो निकालना है पहला ये निकाल लेते हैं, तो ये √3 से निकाल लिए, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू √3 3 दैट इज इक्वल टू 6। फिर दूसरा भाग में फिर वही काम करना है, निश्चित मान का उसी जगह का रेशियो से डिवाइड और जो निकालना है। अब हमको ये निकालना होगा क्योंकि टूटा हुआ पार्ट इतना आया है, तो ये 2 निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 4√3 दैट इज इक्वल टू 4 गुना में 1.732। ठीक है, 3 2 या फिर 2, तो 3 2 जो आगे लीजिएगा तो आगे आएगा, तो इसको जब गुना करिएगा तो ये आपका 2 6 इतना आ गया। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो यह आ जाएगा पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई अगर निकालना है तो क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 6 + 6.928 यानी कि 12.928 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दोनों ही तरीका से आप जिसको प्रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 6 फुट की ऊंचाई का एक पुरुष 20 फुट ऊंचे एक लैंप से 4 फीट प्रति सेकंड की स्थिर दर से चलता है, तो उसकी छाया की लंबाई बढ़ने का दर क्या है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में एक है 6 फीट का ऊंचाई का एक पुरुष है और 20 फुट ऊंचे एक लैंप से। अब यहां मान लेते हैं शुरुआत में एक लड़का जो है वो यहीं पे खड़ा है, और जब वो, अब इसका स्पीड जो है, चाल जो दिया हुआ है वो चाल दिया हुआ है 4 फीट प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 4 फीट चलता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये लैंप है जिससे लाइट जल रही है और ये बढ़ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं 1 सेकेंड में ये चला और 4 फीट चल के यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये लड़का कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि 4 फीट जब ये चला, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 4 फीट। ठीक है, अब ये 4 फीट हो गया और लड़के का हाइट जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 6 फीट। ठीक है, 6 फीट, लड़के का हाइट कितना दिया हुआ है, 6 फीट। अब ये जो परछाई जो बना है यहाँ से 1 सेकेंड में जब ये चल के आया, तो हम मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ लाइट लगा और इसका परछाई यहाँ पे जाके बना है। ठीक है, ये आपका बना है परछाई इसका, यानी कि परछाई का लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं x बना। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ये विदाउट रेशियो बनेगा। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे सपोज दैट यहाँ से समझ लेते हैं कि ये पैरेलल लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन है, तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो अब इसके अनुसार हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये 6 फीट है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट टोटल कितना था 20 और यहाँ से 6, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 14 फीट। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का हो गया 4 फीट, और ये 6 फीट है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 फीट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये x है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो यूज़ करेंगे। कौन सा रेशियो, तो tan थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि tan थीटा बराबर हम यहाँ पे क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा आधार। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ से हम देखेंगे परपेंडिकुलर में कितना है, तो वो है 14 और बेस कितना है, तो 4। ठीक है, ये पहला ट्रायंगल के अनुसार हो गया। अब चूंकि थीटा यहाँ पे है तो इसके अनुसार ये हो गया। अब थीटा तो यहाँ पे भी है, यानी छोटे वाले ट्रायंगल में भी, तो इसके अनुसार लंब कौन होगा, ये होगा, और आधार कौन होगा, ये होगा। तो इसका लंब क्या है, 6 फीट है, और इसका आधार क्या है, x है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, यानी कि x/4। ठीक है, या सबको ले जाते हैं, ये रहने दीजिए, 6/14। ठीक है, एक स्टेप और x इधर छोड़ेंगे तो 6/14 इंटू में उधर जाएगा तो 4/1। अब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना आ जाएगा, 7, यानी कि इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/7। यानी x जो है 1 सेकेंड में कितना बढ़ा,
12/7, 12/7 यानी कि ये जो हो गया आपका 12/7 हो गया। यानी कि ये 1 सेकंड में 4 फीट चला, तो 1 सेकंड में जो इसका परछाई बनने का था वो कितना बना, 12/7। तो यही हो गया आपका रेट। परछाई का बढ़ने का दर क्या हो गया, परछाई बढ़ने का दर, परछाई बढ़ने का दर क्या है, तो 1 सेकंड में ही ये बना है, तो ये हो गया 12/7 फीट पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि 12/7 फीट पर सेकेंड। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और हम लोग अब कुछ और नई वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसके सारे क्वेश्चंस को और इसके कंसेप्ट्स को आप ज़रूर देखें और ज़रूर बनाएं। इससे आपका हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बन जाएंगे। जो भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया है सारा का यूज़ करिए और उसको बनाइए एक बार 2 बार। उसके बाद आप किसी भी बुक को बनाने के लिए सक्षम हैं। कुछ नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।